दोस्तों, यह कहानी मेरे दोस्त की बीवी के साथ खेले गए मैच की है। मेरे दोस्त का नाम सुनील था। उसकी उम्र लगभग 28 साल है। उसकी बीवी का नाम नेहा है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। भाभी की हाइट 5 फीट 4 इंच है। वह दिखने में बहुत ही सुंदर है। अगर आप लोग उसे देखोगे तो आप लोगों का मन भी उसके साथ एक मैच खेलने को करेगा। हिलोरे मारते हुए दो बड़े बड़े रसीले आम ऐसा लगता है कि थैली से बाहर आने को बेताब है, और तरबूज इतनी ज्यादा बड़े हैं कि पूछो ही मत। मैं रात को अपने दोस्त के साथ उसके घर पार्टी करता था और भाभी को देखकर खूब सारी तारीफ करता था, पर भाभी उदास ही रहती थी। मुझे यह भी पता था भाभी सुनील से अधिक खुश नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त सुनील रात में भी काम करता है। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, परंतु मेरे दोस्त की नौकरी में पोस्ट मुझसे बड़ी थी, तो उसे काम भी ज्यादा रहता था। मेरी नेहा भाभी से काफी बातचीत हो जाती थी और हमारे बीच में काफी गहरी दोस्ती भी हो गई थी। पार्टी की रात को सुनील जल्दी सो जाता, लेकिन हम दोनों की बातें रात भर चलती रहती, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता था कि नेहा भाभी मुझसे गुफा खुदाई करवाना चाहती है। इसी बात का पता करने के लिए जब मैं उस रात भाभी के घर रुका हुआ था और मन ही मन सोच रहा था कि काश आज दो बड़े बड़े रसीले आम खाने को और पहाड़ों वाली गुफा की खुदाई करने को मिल जाए। तब सुनील नाइट शिफ्ट में काम करने गया था और हमेशा की तरह हम दोनों की बातें चल रही थी। एक दूसरे के दिल की बातें कर रहे थे। तभी हम दोनों की आंखें लड़ गई। हम दोनों एक दूसरे की आंखों नजरें नहीं हटा पा रहे थे और धीरे धीरे मैंने अपना हाथ नेहा भाभी की तरफ बढ़ा दिया। भाभी फिर भी कुछ नहीं बोली, तो मैं समझ गया वह मुझसे छोटी गुफा की खुदाई करवाना चाहती है, और मैं धीरे से नेहा भाभी के पास जाकर बैठ गया और उन दोनों आमों को थैली में से निकालकर तेल लगाकर धीरे धीरे दबाने लगा। भाभी ने भी बदले में मेरा साथ दिया। हम दोनों को पता था कि हमें क्या चाहिए। नेहा भाभी बोली कि अब तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो विशाल। अब मेरे सामने मैदान खुला था। मैदान में थोड़ी थोड़ी घास थी। मैंने बड़े बड़े रसीले मीठे आमों को मसल कर रख दिया। उसकी छोटी सी नोक को तीर जैसा तान दिया। मेरे हाथ अब मछली की तरह जन्नत के तरबूज पर भी अब मचलने लगे थे। मैंने अपनी उंगलियां उस तरबूज की फांक के अंदर घुसा दी और अंदर बाहर करने लगा। मैं अब उन दो बड़े बड़े तरबूज पर भी हाथ फिराकर उसे मालिश करने लगा। तभी नेहा की अचानक नजर पोटली में बंद डंडे पर पड़ी, जो अंदर ही अंदर अपना जादू दिखाने के लिए तैयार था। शायद नेहा को उसी जादुई डंडे की तलाश थी। फिर नेहा ने तुरंत ही उस जादुई डंडे को पोटली से ऊपर से ही पकड़ लिया और फिर नेहा बोली, मैं यही तो चाहती हूँ। फिर नेहा ने झट से उस जादुई डंडे को पोटली से बाहर निकाल लिया। उस जादुई डंडे का रंग और आकार को देखकर नेहा चौंक गई और बिना बोले उस जादुई डंडे को चूमने लगी और कहने लगी कि आज मुझे जादुई डंडे का जादू दिखा दो। और तभी वह जादुई डंडा से खेलने लगी। उतनी बड़े बड़े आम बहुत ही मटक रहे थे, और यह सब देखकर मैं और भी ज्यादा खुश हो रहा था। फिर पूरे 20 मिनट के बाद जादुई डंडे का जादुई रस निकल गया। जादुई डंडे से नदी जैसा रस बह रहा था। फिर मैंने भी जादुई डंडे को हाथ में लेकर उसे मालिश करने लगा और फिर गुफा की खुदाई करनी शुरू कर दी। करीब आधा घंटा ऐसे ही चलता रहा। यह करते समय दो बड़े बड़े रसीले आमों को मैं निचोड़कर रस पीने लगा और आमों को जोर जोर से दबाकर आमरस का मजा ले रहा था। तभी नेहा भाभी थोड़ा खुश हो गई।
फिर मैंने खुदाई वाले हथियार को गुफा के बीच में रख दिया और उसके बीच में छेद करने के लिए एक धक्का लगा दिया। वैसे ही खुदाई वाला हथियार गुफा के बहुत अंदर गहराइयों में चला गया। मैं गुफा की जबरदस्त खुदाई कर रहा था। खुदाई करते रहोगे तो गुफा से जादुई रस निकलने लगेगा। यह शब्द सुनने के तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन इस चीज में मुझे और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया और फिर थोड़ी ही देर में जादुई डंडे से रस निकलने वाला था। नेहा भाभी ने कहा कि विशाल, तुम बड़े ही कमाल के हो। तुम्हारे अंदर यह जादुई कला भी है, यह बात मुझे पता ही नहीं थी। मैंने बोला, भाभी, और भी बहुत सारी जादुई कलाएं हैं। अगली बार जब आऊंगा तो वहाँ भी देख लेना। और हम दोनों यूं ही हंसने लगे और एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।